मशरिक़ वुस्ता जंग के शोलों में भड़क रहा है। सुलह की बातों के साथ साथ एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले भी जारी। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले। बहारिस्तान पर हमले में 6 बच्चों समेत 13 अफराद शहीद। तेहरान की एक और यूनिवर्सिटी पर भी हमला। कुम में भी रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया, 5 अफराद शहीद। दोनों वाक़यात में मलबा हटाने का काम जारी। मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। पर हासिल किया। ईरान का इसराइल और अमेरिका पर जवाबी वार। इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। हिफा में इमारत तबाह, 2 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी। ईरान के खिते में अमरीकी तंसीबात पर हमले। ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले में 25 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। ऑपरेशन वादा सादिक की 97वीं लहर के दौरान खलीज फारिस और उससे मुल्हिका इलाकों में अमरीका और इसराइली अहदाफ को मिसाइल और ड्रोन हमलों में निशाना बनाया गया। अपनाए हुर्मुज़ न खोलने पर ईरान को गालियां और धमकियां। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमलों की नई लहर 24 घंटे के लिए मौखर कर दी। ईरान पर हमलों की डेडलाइन बुध की सुबह 3:30 बजे तक बढ़ा दी। विटकॉफ और कुशनर ईरानियों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। सदर ट्रंप कहते हैं कि बड़ी हद तक आज मुआहदा होने का इम्कान है। अमरीकी सदर ट्रंप आज फौजी क़यादत के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह पर मिसाइल हमला। पाकिस्तानियों समेत सिविलियंस के जख्मी होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश। खित्ते में कशीदा सूरत हाल की कमी के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा कि जख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हूँ। UAE हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में है। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियां। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों पर खतरनाक असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ब्रेंट खाम ऑयल की कीमत 2.2% इजाफे के बाद $111.43 हो गई, जबकि WTI खाम तेल की कीमत भी 2.7% इजाफे के बाद $114.57 हो गई। पर हासिल किया। मियांवाली में LPG माफिया बेलगाम, सरकारी कीमत नजरअंदाज। LPG 500 रुपए किलो तक जा पहुंची। सुई गैस की तवील बंदिश, शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। लकड़ी भी 1200 से 1400 रुपए मन हो गई है, जबकि महंगाई से जिंदगी अजीरन, शहरियों की दुहाई। लोधरा में हांडी को तड़का लगाना भी महंगा पड़ गया। दर्जा दोम के घी की कीमतों में भी इजाफा। चंद रोज कबल 490 रुपए किलो मिलने वाला घी अब 560 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। सारिफीन के मुताबिक महंगा पेट्रोल होते ही हर चीज की कीमत को आग लग गई है। सर छुपाने के लिए छत का हसूल भी ख्वाब बन गया। कुंदिया में तामीराती सामान की कीमतों में 50 से 60% इजाफा। 1000 ईंट की कीमत 14,000 से बढ़कर 15,000 रुपए तक जा पहुंची। सरिया, सीमेंट, बजरी समेत दीगर सामान भी पहुंच से बाहर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात कारोबार बुरी तरह मुतासर। सवारियां भी कम हो गई। चिश्तिया के रिक्शा ड्राइवर्स खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। दूसरी तरफ बहावल नगर में पुरानी साइकिल भी पहुंच से बाहर हो गई। इस्तेमाल शुदा साइकिल की कीमत भी 11,000 रुपए तक जा पहुंची। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली बिलों में इजाफा। इजाफी टैक्सेस के बोझ तले दबी ताजिर बिरादरी परेशान। अंजुमन ताजिरान मुजफ्फरगढ़ का कल मुल्तान रोड पर एहतजाज का ऐलान। सेक्रेटरी अंजुमन ताजिरान शेख आमिर सलीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, जनूबी पंजाब के 12 अजला में बैक वक्त भरपूर एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से मुसाफिरों के लिए रिलीफ। बहावलपुर में जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। मजमूई तौर पर 80,000 रुपए मुसाफिरों को वापस किराए गए। जायद किराया वसूल करने वाली 18 गाड़ियां बंद। उधर DG खान में 26,700 रुपए मुसाफिरों को वापस कराए गए।
कमिश्नर सरगोदा शौकत अली की ज़ेर सदारत इजलास चारों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स इंतजामी अफसरान ने शिरकत की। ऑयल प्राइस, अमनो अमान, किरायों और प्राइस कंट्रोल का जायजा लिया। गराह फरोशी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। पेट्रोल पर रिलीफ लेने के लिए मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन। शहरी 1 माह तक मोटरसाइकिल मुफ्त अपने नाम पर ट्रांसफर करा सकते हैं। एक्साइज ऑफिस मुल्तान में शहरियों का रश। पेट्रोल में रिलीफ लेने के लिए मोटरसाइकिल ट्रांसफर करा रहे हैं शहरियों की गुफ्तगू। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान समेत पंजाब में तरक्याती मंसूबे। खरबों रुपए के मंसूबों की डिजिटल मैपिंग मॉनिटरिंग। 2% तरक्याती मंसूबों पर अच्छा काम हो रहा है। थर्ड पार्टी डिजिटल वैलिडेशन रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर से शेयर कर दी गई। खुशाब में दूसरा ट्रेन हादसा। 3 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। करोड़ लालिसन में ट्रैक्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ भाग, दूसरा जख्मी हो गया। कोटअदू में डाले की मोटरसाइकिल को टक्कर, 6 अफराद जख्मी। तरंडा में कार हादसे का शिकार, 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। बोर्ड्स के ज़ेर-ए-एहतमाम जनूबी पंजाब में मैट्रिक के इम्तिहानात। डीसी रहीम यार खान का इम्तिहानी मराकज़ का दौरा। ज़हीर अनवर जप्पा ने इम्तिहानी हॉल्स में रोल नंबर स्लिप्स चेक की। दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर गंदम की कटाई के दौरान बिला तातुल फ्यूल की सप्लाई के लिए मुतहर्रिक। हालिया बारिश से गंदम की फसल का शदीद नुकसान हुआ। गंदम तैयार करने के लिए लाखों के अखराजात बर्दाश्त किए। मियाँ वाली तरंडा मोहम्मद बना के काश्तकारों का कहना है सब्सिडी से छोटे काश्तकारों को कोई फायदा नहीं मिलता। हुकूमत से रिलीफ के लिए बड़े ऐलान की अपील कर दी। नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग मुल्तान में वर्कशॉप। तालीमी मयार को यकीनी बनाने और पायदार तरीके पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। टीचिंग और नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट्स के इंचार्ज फोकल पर्सनस ने शिरकत की। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के मुताबिक क्वालिटी फ्रेमवर्क पर ब्रीफिंग दी गई। FAO, FTO समेत आलमी तंजीमों का इश्तिराक। BZU मुल्तान में वर्ल्ड वाटर एंड जेंडर्स वीक का आगाज। CO फार्मर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन गुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं पानी बहुत कीमती, हमें उसकी कदर और बचाव को यकीनी बनाना होगा। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल। कोयटा, बहावलपुर में बारिश। रहीम यार खान में बादल। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में आज से 8 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला। पाकिस्तान में मुल्तान सुल्तान्स और पिंडीज आज आपस में टकराएंगे। मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। सुल्तान्स ने 167 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल किया। हैप्पी बर्थडे शाहीन आफरीदी। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी ने जिंदगी की 25 बहारें देख लीं। शाहीन आफरीदी ने दिसंबर 2018 में कौमी टीम के लिए टेस्ट मैच में डेब्यू किया।